जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बाबा श्याम की कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उत्साह से भरे होंगे। श्याम भक्तों, आज ये विशेष वीडियो मैं उन सभी भक्तों के लिए लेकर आई हूँ जो मोक्ष, शांति और पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। क्योंकि मोक्षदा एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये भगवान विष्णु की वो दिव्य रात्रि है दोस्तों, जिस दिन सुनाई गई कथा को सुनना भी लोक परलोक का कल्याण करने वाला माना गया है। इसलिए श्याम भक्तों, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। पूरी कथा सुनना ही इस व्रत का आधा पुण्य माना गया है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मोक्षदा एकादशी क्या है, इस एकादशी की कथा कहाँ से शुरू हुई, क्यों इसे मोक्ष देने वाली एकादशी कहा जाता है, 2025 में ये एकादशी कब मनाई जाएगी, व्रत कैसे और किस मुहूर्त में करना चाहिए और किन विशेष नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो प्यारे श्याम भक्तों, आइए शुरुआत करते हैं भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी की कथा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में बहुत ही विस्तार से आता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत हर प्रकार के पाप को मिटाकर जीव को मोक्ष प्रदान करता है। ये एकादशी इतनी प्रभावशाली व्रत है दोस्तों कि सिर्फ इसका श्रवण भी पितरों को सद्गति देता है। उपवास कर लेने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। पूर्वजों के दोष, पाप, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। ये दिन गीता जयंती भी है, इसलिए इसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। श्याम भक्तों, जब फल इतना महान हो तो कथा भी निश्चित रूप से अद्भुत ही होगी। आइए श्याम भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले गोकुल नामक एक नगरी थी। उस नगर में बेखानस नाम के राजा का शासन था। राजा बेखानस बहुत दयालु, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले थे। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। संत महात्माओं का वास था। प्रजा सुखी थी, कोई चिंता नहीं, कोई अभाव नहीं। लेकिन श्याम भक्तों, कभी कभी ईश्वर हमारे सामने करुण परीक्षा रखते हैं और राजा बेखानस के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आया। एक रात राजा बेखानस सो रहे थे। रात्रि के अंधेरे में उन्हें एक अत्यंत विचित्र और भयावह स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा उनके पिता नरक में पड़े अत्यंत दुख भोग रहे हैं। उनका शरीर जल रहा है, वो रो रहे हैं और पीड़ा में कह रहे हैं, पुत्र मुझे यहाँ से मुक्त कराओ, मेरे पाप मुझे कष्ट दे रहे हैं, मेरी सहायता करो। श्याम भक्तों, पिता की ऐसी दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठे। उस रात वो सो नहीं पाए। सुबह होते ही वे ब्राह्मणों के पास दौड़ कर गए। राजा ने ब्राह्मणों से कहा, मुनियों, मैंने अपने पिता को स्वप्न में नरक में कष्ट भोगते देखा है। जब से ये दृश्य देखा है मेरा मन अशांत है। मुझे राज्य, धन, महल कुछ भी सुख नहीं देता। इस दुख से मेरा हृदय जल रहा है। मेरे लिए धन व्यर्थ है, राज्य व्यर्थ है। एक पुत्र का जीवन तभी सफल है जब वो अपने पूर्वजों का उद्धार कर सके। कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। ब्राह्मणों ने राजा को शांति देते हुए कहा, राजा, पास ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत, भविष्य, वर्तमान को जानने वाले महान ऋषि हैं। आप अपनी समस्या लेकर उनके पास जाएं, निश्चित ही समाधान मिलेगा। श्याम भक्तों, राजा उत्सुकता से पर्वत मुनि के आश्रम पहुँचे। वहाँ शांत चित्त में योगी बैठे थे। अनेक तपस्वी साधना में लीन थे। वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। राजा ने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने कहा, राजन, कहिए क्या कष्ट है।
राजा ने पूरी बात बताई। स्वप्न, पिता का कष्ट, मन की अशांति और मुक्ति की इच्छा। पर्वत मुनि ने आंखें बंद की। योग बल से उन्होंने ध्यान लगाया और कुछ ही क्षणों में उन्हें सब दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता को नरक में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए थे। उन्होंने वैवाहिक जीवन में अन्याय किया। एक पत्नी को तो ऋतु अवधि में कर्तव्य निभाया, परंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी के साथ अन्याय कर दिया। स्त्री धर्म का अपमान बड़ा पाप है। इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता नर्क भोग रहे हैं। राजा ने विनम्रता से पूछा, मुनिराज, इसका कोई उपाय अवश्य होना चाहिए, कृपा करके बताइए। मुनि बोले, राजन, अब तुम्हारे पिता का उद्धार केवल मोक्षदा एकादशी के व्रत से ही हो सकता है। तुम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत, उपवास, दान और विधिवत पूजा करो। फिर उस व्रत का पुण्य अपने पिता को संकल्प पूर्वक अर्पित कर देना। इससे उन्हें नरक से मुक्ति अवश्य मिलेगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, जैसा आप आदेश दें मैं वही करूँगा। श्याम भक्तों, राजा लौटे। उन्होंने पूरे राज परिवार और कुटुंब के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की, दान दिया, कथा सुनी और व्रत का समस्त पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। व्रत समाप्त होते ही राजा ने स्वप्न में अपने पिता को फिर देखा। इस बार उनका चेहरा तेजस्वी था। वे दिव्य रूप में थे। उनके चेहरे पर शांति और खुशी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे व्रत के पुण्य से मुझे नरक से मुक्ति मिल गई है। मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। धन्य हो मेरे पुत्र। श्याम भक्तों, ये कथा हमें बताती है कि मोक्षदा एकादशी सिर्फ व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके पूर्वजों का भी उद्धार करती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व। ये व्रत मोक्षदायी है, पितरों की मुक्ति देता है, ग्रह कलेश और पापों का नाश करता है, मन की शांति दूर करता है, संतान सुख, गृहस्थ सुख और आध्यात्मिक उन्नति देता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। ये धनुर्मास की एकादशी है जिससे इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। श्याम भक्तों, अगर जीवन में कोई समस्या हो, मन विचलित हो, दुखों का भार हो, मोक्षदा एकादशी का व्रत चमत्कारी फल देता है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 30 नवंबर 2025 रात को 9:29 से शुरू होगी। 1 दिसंबर 2025 को रात 7:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 1 दिसंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 2 दिसंबर 2025 को सुबह 6:51 से 9:04 तक होगा। श्याम भक्तों, इसी समय सीमा में व्रत का पारण जरूर करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं व्रत कैसे करें। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी, पीले पुष्प, धूप दीप अर्पित करें, गीता का पाठ करें, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दिन भर सात्विक रहकर उपवास रखें, शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और अंत में व्रत का पुण्य पितरों को अर्पित कर सकते हैं। श्याम भक्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत न केवल जीवन को पवित्र करता है बल्कि पूर्वजों को मोक्ष और स्वयं को ईश्वर की कृपा प्रदान करता है। अगर मनुष्य इस दिन कथा सुन ले तो वो भी विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। इसलिए श्याम भक्तों, इस पावन दिवस पर व्रत, पूजा, दान और गीता का पाठ अवश्य करें। आप सभी के जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और मोक्ष विष्णु भगवान की कृपा से बना रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु और सबसे बढ़कर जय श्री श्याम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों तक भी मोक्षदा एकादशी की
पूरी जानकारी पहुंच सके। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।